Swamiji, there are some questions. One question is, one question that I can see is if the organ is removed through surgery, is Kumbhak effective? If the organ is removed, is Kumbhak effective? Even if the organs are removed or any part is removed, the cancer condition doesn't go. देखिए आप लोग थोड़ा सा ओपन कीजिए अपने आप को प्लीज ओपन अप योर माइंड हाँ बी ओपन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स बिकॉज द करंट कॉन्सेप्ट इज नॉट वर्किंग कैंसर बढ़ रहा है दुनिया में कम हो रहा है वन स्टडी सेज इट विल बिकम एपिडेमिक इट विल बिकम एपिडेमिक एंड देर इज नो कंडीशन देर इज नो रीजन नोन फॉर कैंसर एलोपैथी को मालूम नहीं कि कैंसर क्यों होता दे आर मेकिंग अ गेस दूसरी बात देर इज नो ट्रीटमेंट फॉर कैंसर रिमूविंग कैंसरस सेल इज नॉट अ ट्रीटमेंट ना आप घर से गंदगी निकाल देने से गंदगी बनना बंद नहीं होगी ना तो कैंसर के सेल निकाल देने से कैंसर बनना बंद नहीं होगा बल्कि वो और तेज हो जाएगा relapse इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट डू यू नो 50 years बैक relapse कब होता था और आज relapse कब होता 50 years बैक relapse होने में 15 साल लग जाते थे आज 2 साल लगते हैं relapse होने में 2 to 5 years बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट इट इज हैपनिंग तीसरी चीज देर इज नो डायग्नोसिस फॉर कैंसर देर इज नो डायग्नोसिस फॉर कैंसर आपका जो पेट स्कैन किया था इट इज नॉट अ कैंसर डायग्नोसिस इट्स अ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एनालॉजी डायग्नोसिस के जो आप कह रहे हैं वो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का है और आइडिया है कि जहां ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वहां कैंसर होगा बट इट मे नॉट बी ट्रू जरूरी नहीं है कि ये बात सच हो तो मेनी पीपल आर टैग्ड कैंसर इवन दो दे आर नॉट इन टू कैंसर क्योंकि रिजल्ट जो आपका पेट स्कैन है वो दिखा रहा है तो उसको टैग कर दिया जाता है कैंसर बोल दिया जाता है जबकि उसको कैंसर है नहीं आप थोड़ा अपने दिमाग को खोलिए क्योंकि ऐसे कैंसर दुनिया में खत्म नहीं होने वाला तो कैंसर का मतलब क्या है इवन इफ द ऑर्गन इज रिमूव्ड द कैंसरस सिचुएशन आपके अंदर जो कैंसर बनने की का इकोसिस्टम है वो तो ठीक नहीं हुआ ना वो तो दोबारा होगा और दोबारा होगा तो फोर्थ स्टेज और पता नहीं कौन सा स्टेज एंड देन हाथ ऊपर कर लिए जाएंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता तो आप एक्चुअली कैंसर का ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे हैं आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो कैंसर का आप झाड़ू लगा रहे हो केवल अपने शरीर में थोड़ा सा कीमोथेरेपी करा के यानी घर का कचरा साफ कर रहे हो कैंसर ठीक होना वो नहीं होता दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर सो आई एम नॉट सेइंग डोंट गो फॉर इट मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मत जाओ उसके लिए मगर आपको ये मान समझना पड़ेगा इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट नहीं है कैंसर ये भी समझना पड़ेगा आप ना ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कैंसर का मैं बिल्कुल आसान भाषा से लेके थोड़ा टेक्निकल होके बताऊंगा आपको कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना है अपनी लाइफ के साथ में क्या करना है आपकी फ्रीडम है मगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप समझो चीजों को अगर यहां पे आए हैं तो आप समझिए एक बार नहीं आपको बार बार रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ऐसा मत सोचो कि आप एक बार में समझ जाओगे मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा भाई कैंसर के पेशेंट कंफ्यूज होते हैं एंड प्लीज एक्सेप्ट योर वीकनेस तो इसीलिए बार बार समझना पड़ेगा डोंट गेट इन टू एनी आइडिया कोई भी बोलता है तो उसको मानने की जरूरत नहीं है ओपन योर सेल्फ अप कीप योर सेल्फ ओपन अपने को खुला रखें एंड सी विथ योर विजडम अपने समझदारी से देखें पहली चीज द डिविएटेड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन योर बॉडी इज कॉल्ड एज कैंसर
आपके शरीर में किसी भी गलत टिश्यू का अपने आप बनते रहना और रुकना नहीं, ये कैंसर है। एवरी कैंसर कैन बी डिफाइंड बाय दिस स्टेटमेंट। हर एक कैंसर इस स्टेटमेंट से डिफाइन होता है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इज कैंसर। कंट्रोल में नहीं है आपके टिश्यू ग्रोथ, तो कैंसरस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या ये बात सूट कर रही है आपके दिमाग को? समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड भी करें, है ना? लाइफ में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा करना चाहिए। कंट्रोल कैसे करते हैं आप? तो ये कंट्रोलिंग फैक्टर गायब हो गया, ये बात मानने को तैयार हो? कंट्रोलिंग फैक्टर गायब हो गया, कमजोर हो गया, वीक हो गया। हाउ डू यू कंट्रोल थिंग्स? तो इसके बाद ऊपर सोचते हैं कि आप कैसे कंट्रोल करते हो किसी चीज को। मान के चलिए आपको कोई खींच रहा है, हाथ पकड़ के खींच रहा, आप नहीं खींचना चाहते, यू डोंट वांट टू गो, यू वांट टू कंट्रोल इट, पुल इट बैक। व्हाट, हाउ डू यू डू इट? आप कैसे करते हो? हाउ डू यू पुल? सांस रोकते हैं पीछे, रोकते हैं पीछे, है ना? आप सांस रोकते हैं पीछे। इवन इफ यू हैव टू पुश समबडी, किसी को आपको धक्का भी देना है तो सांस रोकना पड़ेगा ना? हाउ डू यू कंट्रोल वेट लिफ्ट? वेट को कैसे उठाते हैं? कोई भी वेट कैसे उठाते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ। एनी काइंड ऑफ अ कंट्रोल, यू स्टैंड ऑन वन लेग, एक पांव पे खड़े हो जाओ। हाउ डू यू बैलेंस? सांस रोकेंगे, सांस रोकेंगे। फोकस करना है किसी पॉइंट पे, कैसे करोगे? करके देखो। फोकस ऑन अ पॉइंट एंड डोंट मूव योर आई बॉल्स। करके देखो। यू होल्ड योर ब्रेथ बिहाइंड, इजंट इट? What is the controlling factor of your body? It is breath hold. So what has gone weak? ब्रेथ होल्ड। कुंभक कमजोर हो गया। कुंभक के अलावा कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप आज समझो, 10 साल बाद समझो, 100 साल बाद समझो, समझना यही पड़ेगा। नाउ, हैविंग सेड इट, क्या आप कुंभक शक्ति इतना बढ़ा लोगे कि कैंसर का जो मोमेंटम है उसको रिवर्स कर सको? इफ यू कैन डू दैट, कैंसर कैन बी रिवर्स्ड, नॉट अदरवाइज। बहुत लोग कर पाएंगे, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। बट ट्राई करना कि नहीं करना कैंसर ठीक करने का, बताओ? ट्राई करना है नहीं करना? क्योंकि द करंट डिस्पेंसेशन हैज नो ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। दुनिया में कैंसर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, अगले 10 साल में इट विल बिकम लाइक एपिडेमिक। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। तो कैंसर ठीक करना है तो कुंभक करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में समझा दिया। कितना रिवर्स कर पाएंगे, बट आपकी कंडीशन को, आपकी हेल्थ को हम बेटर कर देंगे, गारंटीड। कीमोथेरेपी के बाद जो लोग एक हफ्ता नहीं उठ सकते, वो अगले दिन उठ के अपने आप सब कुछ करते हैं। रिलैप्स होने को थोड़ा पुश कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। रिलैप्स नहीं होगा जल्दी, एनर्जी हाई होगी, हीलिंग जल्दी होगा, सिम्टम कम हो जाएंगे। गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। लेकिन जो हमने इस दुनिया की हेल्थ खराब कर दी है, क्या आपके पास इतना बल है, जोर है कि इसको रिवर्स कर सकते हो? दैट विल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगर आपने बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट लिया है तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू रिवर्स, बट यू विल बी एबल टू एक्सटेंड योर लाइफ। टेल मी वन थेरेपी विच कैन गिव यू 1 सेकेंड मोर ऑफ लाइफ, बताओ? कुंभक कैन गिव यू मोर एंड मोर। अगर हम 1 घंटा भी बढ़ा सके अपनी लाइफ को, बढ़ाना नहीं चाहिए, बट कुंभक कैन एक्सटेंड मेनी मंथ्स एंड ईयर्स। तो कहने का मतलब एक तरीके से समझाया, अभी बहुत सीधा था, बहुत कॉमन
तरीके से आप सभी समझ सकते हो। नहीं समझ में आया दोबारा से सुनिए, हम शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग, बार बार सुनो। आपको अपनी लाइफ के साथ में क्या करना इज योर चॉइस, बट यू हैव गिवन योर हेल्थ टू समबडी एल्स। आपने अपनी हेल्थ को डेलीगेट कर दिया। नाउ आई ऑलवेज से, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे, केरोसिन डालोगे, कुछ और डालोगे? नहीं डालोगे। कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस, यू आर इंटेलिजेंट पीपल। टेल मी, वॉज योर बॉडी डिजाइन्ड फॉर केमिकल इंटेक? क्या आपका शरीर केमिकल इंटेक के लिए डिजाइन हुआ था? लेकिन छोटेपन से, इतना 2 किलो का बच्चा पैदा होता है, कितने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन करते हो, कितने केमिकल डालते हो? हर एक के घर में पैरासिटामोल पेन किलर ऐसा है ना कुछ NSAID, डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, निमोसुलाइड, आइबुप्रोफेन, स्टेरॉइड, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? पैरासिटामोल के साथ कॉम्बिनेशन भी होगा, सबके एक पास है ना। NSAID, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, सबके घर में पड़ा है। कैसे काम करता है पैरासिटामोल, कैसे काम करता है मालूम है? गूगल कर लो, आपके पास आज इंफॉर्मेशन है, जा आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन आपको जो बोल रहा है उसको मानना नहीं है। कीप योर सेल्फ ओपन, डू अ लिटिल रिसर्च, आप खुद कर सकते हो। व्हाट आर पैरासिटामोल, व्हाट आर NSAID और स्टीरॉइड, व्हाट डू दे डू, करते क्या है वो? दे इनहिबिट अ बायोकेमिकल इन योर बॉडी कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन। आपके शरीर में एक बायोकेमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है? ये आपके शरीर में ग्रोथ फैक्टर को रेगुलेट करता है। दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनो। जो भी सेलुलर ग्रोथ होता है आपके शरीर में, उसको रेगुलेट कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। आपके शरीर में टिश्यू ग्रोथ होता है, रीजनरेशन होता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। और आप उसे रोक रहे हो, आप उसे रोक रहे हो बचपन से। सबको कैंसर होने वाला है जिसके घर में पैरासिटामोल है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन केमिकल। सबसे मूर्ख प्रजाति कौन है दुनिया में? फिरंगी। और आप कौन है? उसके गुलाम। मूर्खों के गुलाम महामूर्ख ही हो सकते हैं। अपने को मारने को, कैंसर क्रिएट करने को आप साइंस कहते हो, थेरेपी कहते हो, ट्रीटमेंट कहते हो। कौन बचाएगा? अगर क्राइम को आप ट्रीटमेंट साइंस बोलने लग गए तो बचाएगा कौन आपको, ये बताओ। आपको ना तो कोई दवाई बचा सकती है, ना तो कोई फूड बचा सकता है। आपको आपके शरीर का बल बचा सकता है। रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी ओनली कैन रिकवर यू, नो बडी एल्स। भगवान भी आ जाए आपको नहीं बचा सकते। दोबारा से कह रहा हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, भगवान भी आ जाए आपको नहीं बचा सकते। कौन बचाएगा? योर बॉडी, आपका शरीर। और आप उसको बचपन से टॉर्चर कर रहे हैं। आप उसे बचपन से टॉर्चर कर रहे हो किसी फिरंगी के कहने पे। और दुनिया में कोई बीमारी अभी तक आप प्रूफ ही नहीं मांगते। 100 साल में किसकी डायबिटीज ठीक हुई है? 100 साल में किसका ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ठीक हुआ? इट हैज बिकम नंबर वन कॉज ऑफ डेथ। 20 years बैक आपने थायराइड सुना भी नहीं होगा। कैंसर इज इंक्रीजिंग एट एन एपिडेमिक प्रोपोर्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और आप कोई भी नाम ले लो। वाई डोंट यू आस्क अ प्रूफ कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका प्रूफ क्या है? 100 साल में कोई ठीक हुआ क्या? और उन्होंने आपको एक शगुफा दिया हुआ है, ठीक तो होता ही नहीं है। हमारे लाइन में लग के आओ हमारे पास में, ठीक नहीं होता ये सब, आना पड़ेगा हमारे पास में। आपके घर में पेपर ढूंढो, बॉन्ड ढूंढो, जो भगवान के घर में आने से पहले ना आपने बॉन्ड भरा था कि अपनी गाड़ी कमाई फिरंगी को देंगे अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए। वो बॉन्ड भरा था आपने, वो मिल जाएगा पेपर कहीं ना कहीं। फिरंगी को अपने शरीर को खराब करने के लिए आपको अब पैसे देने हैं, ये बॉन्ड भरा था आपने भगवान के घर पे। मिल जाएगा ये कहीं ना कहीं, है ना? इतना मूर्ख कौन होता है?
आपका शरीर बचाएगा आपको, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। शरीर में 6 तरीके के बल होते हैं। स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिकवरी होती है, इम्यून स्ट्रेंथ होता है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ होता है, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ होता है, डिटॉक्स स्ट्रेंथ होता है, देह बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, दोष बल, ओजस बल। ये 6 बल होते हैं। आप इन 6 को बढ़ाएंगे तो आप ठीक हो सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे तो ना कोई दवाई ना कोई भोजन आपको ठीक कर सकता है। भोजन से आप कमजोर होते हैं, जितना भोजन करेंगे उतने कमजोर हो जाएंगे। 60 साल का इंसान 60 साल तक फूड खाया, भोजन किया, कमजोर हुआ, सुपरमैन बन गया। 80 साल का इंसान 80 साल तक फूड खाया, कमजोर हुआ, भगवान बन गया। क्या हुआ? भोजन खाते खाते आप कमजोर होते हो। आपका बल, शरीर का जो स्ट्रेंथ होता है वो यूज होता है टू डाइजेस्ट, टू मेटाबोलाइज फूड। बल कैसे बढ़ाएंगे? बल बढ़ाने का एक ही तरीका, कुंभक। दूसरा पार्ट आ गया, कुंभक करना पड़ेगा। सोचिए समझिए, पहले जितने बार इसको देखना है देखो, जितने बार एक्सपेरिमेंट करना है करो अपने ऊपर, देन टेक अ राइट डिसीजन। अदरवाइज नथिंग कैन हेल्प यू, लेट मी टेल यू क्लियरली, कैटेगरिकली। अब अगर आपको और तरीके से समझाते हैं, थोड़ा टेक्निकल होके समझाते हैं, ठीक है ना? थोड़ा टेक्निकल होके समझाता हूं। व्यान शक्ति, व्यान शक्ति कमजोर होने की वजह से स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं बनती शरीर की। व्हाट इज व्यान शक्ति? व्यान शक्ति का मतलब होता है द स्ट्रेंथ ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ होता है, जिसमें कि बेसिकली 4 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं: इनहलेशन, होल्ड, एक्सलेशन एंड होल्ड। तो द इनहलेशन, होल्ड, एक्सलेशन वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्यान वायु। इनहलेशन, होल्ड, एक्सलेशन। तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू होल्ड 4 times मोर देन इनहलेशन एंड एक्सेल 2 times मोर देन इनहलेशन। अगर ये रेशियो 1:4:2 आपके शरीर के अंदर रेशियो प्रॉपरली है, इतना स्ट्रेंथ है आपके शरीर का कि अगर आप 10 सेकंड का इनहेलेशन करते हैं, 40 सेकंड होल्ड करके 20 सेकंड एक्सेलेशन करने में तकलीफ नहीं होती, तो आपकी व्यान शक्ति अच्छी है, स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ अच्छा है। नहीं अच्छा है तो टिश्यू का ग्रोथ जो होगा वो डिविएटेड होगा। आपके शरीर का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा, टिश्यू ग्रोथ डिविएट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो सही नहीं है तो प्रैक्टिस करो, दोबारा से आ जाता है, कुंभक करना पड़ेगा। तीसरी बात, इसके अलावा लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है? आयुर्वेद का सबसे स्ट्रॉन्ग थेरेपी क्या है? कुंभक। आयुर्वेद का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है? कुंभक, विच हैज गॉन आउट ऑफ आयुर्वेद। राजा है कुंभक आयुर्वेद का, जो गद्दी से हट गया। कैसे? आयुर्वेद टॉक्स इन टर्म्स ऑफ वात पित्त कफ। आयुर्वेद वात पित्त कफ के टर्म्स में बात करता है, लेकिन मैं आपको डिफाइन करता हूं, आपको भी समझ में आएगा। दो ही चीज है इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, विच कंट्रोल्स मटीरियल एक्टिविटी। मटेरियल की एक्टिविटी को दो ही चीज कंट्रोल करती है। ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। यू आर इंटेलिजेंट पीपल, प्रॉब्लम इज यू आर एजुकेटेड। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन इसी वजह से समझदारी कहीं गायब हो गई। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते, हार्वर्ड का रिसर्च है, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिए, यूज योर विजडम। दो ही चीज है जो मटेरियल या मैटर को कंट्रोल करता है, इट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो उनको पता होगा कि फिजिक्स की दुनिया में दो ही चीज है जो कि कंट्रोल करती है फिजिकल वर्ल्ड को। वो दो चीज है प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपको बड़ी आसानी से बताऊं, पेड़ों में पानी नीचे से ऊपर कैसे जाता है? प्रेशर ग्रेडियंट, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है। फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होती है। बादल बारिश करते हैं, समुद्र में पानी उठा के बारिश करते हैं, रेन साइकिल पड़ा होगा, कैसे आता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर उसकी मूवमेंट होती है। ध्यान से सुनिए, आप सबको मालूम ही है, कहीं ना कहीं पढ़ा है आपने, आप जानते भी हैं अपने एक्सपीरियंस से, बिना प्रेशर के कोई भी काम नहीं होता। प्रेशर से ही टेम्परेचर भी बिल्डअप होता है।
ध्यान से सुनिए, प्रेशर को वात कहते हैं। प्रेशर को क्या कहते हैं? वात। प्रेशर से जो टेम्परेचर बिल्डअप होता है उसको पित्त कहते हैं। ये दोनों आपके शरीर में मिलके मेटाबॉलिज्म करते हैं, फूड मैनेजमेंट करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। कफ, तो मटेरियल मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? कफ। वात, पित्त, कफ। तो प्रेशर राजा है। प्रेशर से ही टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और प्रेशर और टेम्परेचर जब मिलते हैं तो मटेरियल कंट्रोल होता है, मटेरियल मैनेजमेंट होता है। मटेरियल मैनेजमेंट खराब हो गया, अनदर वे आई एम डिस्क्राइबिंग कैंसर। मटेरियल का मैनेजमेंट आपका शरीर का खराब हो गया, टिश्यू का मैनेजमेंट खराब हो गया, उसको कैंसर कहते हैं। इसको कंट्रोल अगर करना है तो यू विल हैव टू अप्लाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्राइमरी प्रेशर, प्रेशर कैसे बनाओगे अपने शरीर में, बताओ? आप सबको मैं सब ट्रीटमेंट बता रहा हूं, पूरा प्रॉपरली खोल के बता रहा हूं सब कुछ। प्रेशर कैसे बनाओगे? सांस रोक के तो प्रेशर बनाओगे, कोई और तरीका है? नहीं है, तो कुंभक करना पड़ेगा ना। प्रेशर टेम्परेचर बिल्ड भी उसी से होगा। प्रेशर टेम्परेचर से मटेरियल मैनेजमेंट होगा। वात पित्त कफ को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे स्ट्रांग तरीका क्या है? कुंभक। बट यू कैन टेक सम एक्सटर्नल सपोर्ट ऑल्सो। जड़ी बूटी का सपोर्ट ले सकते हैं, पंचकर्मा का सपोर्ट ले सकते हैं, बट इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। कोई भी बाहर से दवाई कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। अगर कोई ठीक हुआ है कैंसर में बाहर की दवाई से, तो दवाई ने नहीं ठीक किया, आपके शरीर में बल था, स्ट्रेंथ था, उसी ने ठीक किया, सपोर्ट मिल गया उसको बाहर से। नथिंग फ्रॉम आउटसाइड ट्रीट्स यू, ओनली योर बॉडी ट्रीट्स यू। अगर आपके शरीर में स्ट्रेंथ है, बल है रिकवरी का, तो बाहर से सपोर्ट लेने से वो ठीक जल्दी कर देता है थोड़ा। तो कोई मेडिसिन आपको ट्रीट कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, इट इज एन इम्पॉसिबिलिटी। आप आज लिख लीजिए और उसको आप थोड़ा इस पे काम कीजिए, सोचिए, समझिए। अल्टीमेटली इन्फरेंस विल बी दिस ओनली: मेडिसिन, नो मेडिसिन कैन ट्रीट कैंसर। But if you, even if you have to take support, your first choice should be natural. आपका चॉइस पहले नेचुरल की तरफ में होना चाहिए। When it is too much required, अगर आपने शरीर को ज्यादा बर्बाद कर दिया है, then chemical treatment can be given for a short period of time. अगर आपने अपने शरीर का स्ट्रेंथ बरकरार रखा है तो जरूरत नहीं पड़ेगी केमिकल की। लेकिन क्योंकि हमने मानव शरीर को ही खराब कर दिया केमिकल बॉम्बिंग से, तो अगर बहुत जरूरत पड़े तो शॉर्ट टर्म केमिकल ट्रीटमेंट। फूड, करेक्टिंग द फूड इज ओके, इट इज गुड। अच्छी बात है कि आप भोजन सुधारें, मगर कितना सुधार पाएंगे? है ना? कितना सुधार पाएंगे? हमने भोजन खराब कर दिया, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड। कितना संभाल पाए? आपके शरीर में टॉलरेंस होगा, उसके लिए बल होगा, तो वो नुकसान कम करेगा। कोई भी केमिकल या मेडिसिन या फूड आपको नुकसान कम करेगा इफ यू हैव दैट टॉलरेंस टूवर्ड्स एन एक्सटर्नल इम्पेटस। तो टॉलरेंस भी क्रिएट कैसे करोगे? वेट को कैसे टॉलरेट करते हो? सांस रोक के। तो सांस रोक के ही टॉलरेंस क्रिएट होता है। बचाते कैसे अपने आप को? डरते हैं तो सांस रुक जाती है। कोई मुक्का मारे तो बचाएंगे कि सांस रोक के शरीर को टाइट कर लोगे? तो कुंभक is also the tolerance of your body. The capacity of कुंभक is the capacity of tolerance. है ना? तीन अलग अलग आयाम से आपको कैंसर के बारे में समझाने की कोशिश की। नहीं समझ में आया, बार बार सुनिए। आप खुद ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा देख सकते हैं। बट प्लीज एम्पावर योर बॉडी। ओनली योर बॉडी कैन ट्रीट यू, नोबडी एल्स। Swamiji, if there are no tests for cancer, they are based on certain other parameters. So when a person joins the course, or how do they know that they are getting better? How do they check it? Uh, is it through PET scan, ultrasound, or is there other way of checking whether they are getting better and coming out of cancer?
100 years back when there was no diagnostic test, तो लोगों को तो पता ही नहीं चलता था कि वो बीमार है या अच्छे हैं, हेल्दी हैं, उनको थोड़ी पता चलता था। भगवान आके बताते थे उनको। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी, व्हाट आर यू टॉकिंग? डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू टॉकिंग? क्या इतना पढ़ लिख गए हो? क्या मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि हर एक इंसान बीमार हो गया है? हाँ, यही हुआ है ना। इतना पढ़ लिख गए हैं कि ये भी नहीं समझते हु टेल्स यू इफ यू आर फीलिंग हेल्दी और नॉट। आपका शरीर बताता है। योर बॉडी टेल्स यू। आपके पैरामीटर्स नहीं बताते इफ यू आर हेल्दी और नॉट। I can show many people who have deviated parameters and they are healthy, never got into any disease. आपका शरीर बताता। फर्स्ट डे यू विल डू कुंभक, व्हाट विल यू फील? मोर एनर्जी, एनर्जेटिक हो गए। व्हाट इज दैट फैक्टर इन यू विच विल हील यू? आपके शरीर में ऐसी क्या चीज है जो आपको ठीक करेगी? आपकी एनर्जी शरीर की। यस और नो? बीमार होते हैं तो कमजोर फील करते हैं कि नहीं? तो पहले दिन कुंभक करेंगे, एनर्जी हाई हो जाएगी। आर वी गोइंग इन रॉन्ग राइट डायरेक्शन? यस, वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। है कि नहीं है? खुशी होगी आपके अंदर, एनर्जी ज्यादा होगी, यूल फील बेटर, योर हार्मोनल फ्लो विल इंप्रूव, योर अदर पैरामीटर्स विल इंप्रूव। टेस्ट तो आपको देखो, टेस्ट तो एक टाइम के आने के बाद में वो टेस्ट आपको वो रिजल्ट दिखाएगा। अभी एक इंसान ने अपने टेस्ट कराए। लेट मी टेल यू, देयर हैज टू बी अ कोरिलेशन बिटवीन योर कैंसर टेस्ट एंड अदर पैरामीटर्स। वो नहीं कर रहे, कैंसर का टेस्ट कर रहे हैं, वो कैंसर का टेस्ट है ही नहीं, पहली बात। एंड दे आर एक्चुअली रिलाइंग ऑन दैट। जो कैंसर का टेस्ट है ही नहीं, उस पर रिलाई कैसे कर रहे हो? एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूं। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कहां पे ज्यादा होगा? वेयर देर इज एन एग्जॉशन। जहां पे ग्लूकोज, थकावट है, वहां पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। यस और नो? आपने एक हाथ से डंबल उठाओ, खूब सारा काम करो, एनर्जी आपने खर्च किया ना, तो राइट हैंड में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। गो एंड डू अ पेट स्कैन, वो राइट हैंड में आपको कैंसर बताएगा। तो क्या आपको कैंसर है राइट हैंड में? जरूरी नहीं है। देर आर मेनी मेनी पीपल हु डू नॉट हैव कैंसर, दे हैव बीन टैग्ड कैंसर। ना को रिलेट करो आप बाकी पैरामीटर्स के। अभी एक रिसेंट की चीज बता रहा हूं। टेस्ट करवाए गए, एवरी पैरामीटर इज नॉर्मल। उस इंसान को ब्लड प्रेशर था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ठीक है, उस इंसान को थायराइड था, थायराइड नॉर्मल है। उस इंसान को डायबिटीज था, डायबिटीज नॉर्मल है। लिवर टेस्ट नॉर्मल है, ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल है। और एक स्पॉट दिख गया, चोट लगी थी उनको, गिर गए थे कहीं पे, वहां पे एक स्पॉट दिख गया पेट स्कैन में। फिर कहते हैं देख देखो यहां पे आ गया कैंसर। इसको क्या बोलोगे आप? भाई फ्रैक्चर है, वहां पे ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हो गई, उसको कैंसर बोल दे। एंड दे आर नॉट इवन कोरिलेटिंग कि सब कुछ ठीक हो गया इस बंदे का। अब आप इस गेम से बाहर तो नहीं निकल सकते। वी आर इन टू द गेम। बचाएंगे कैसे अपने आप को? हाउ विल यू सेव योर सेल्फ? बिकॉज यू आर ब्लाइंड फोल्डेडली यू हैव डेलीगेटेड योर हेल्थ टू समबडी। हेल्थ को अपने हाथ में रखना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो अगर टेस्ट आपको कराने हैं तो आपको सबसे पहली चीज क्या दिखेगी? एंड नाउ वी हैव डन द फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट scientific experiment on Kumbhak and mitochondria health. And what we found, Kumbhak improves mitochondria health drastically. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी इन योर बॉडी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो वो आपके एनर्जी के थ्रू ही होता है। यानी सेलुलर डिवीजन हो, मेटाबॉलिज्म हो, इम्यूनिटी, रीजनरेशन फैक्टर हो, ये सब एनर्जी के थ्रू होता है।
Now, if we can improve your mitochondrial health, we can actually improve all these factors. And we can improve all these factors, and we have found improvement in other parameters. But don't rely on diagnostics too much. Standardization is a crime on human body. आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। अरे 40 साल पहले तो 180/100 था। तो स्टैंडर्डाइजेशन इज अ क्राइम ऑन ह्यूमन। मतलब आपका हाइट 5'7" ही होना चाहिए। अगर आप उससे छोटे हो तो गलत हो गया, बीमार हो। आप उससे बड़े हो तो बीमार हो। क्या आपको कुछ इसमें लॉजिक दिखाई दे रहा है? देन पैरामीटर्स happen, or the numbers may vary as per the need of an individual. सुबह आपके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, 1 घंटे बाद अलग हो जाएंगे। दीज आर डायनामिक इन नेचर। 1 घंटे बाद अलग हो जाएंगे। सीजन के साथ में चेंज होने चाहिए। अगर चेंज नहीं है तो यू आर डेड। If your parameters do not change with time and requirement, you are dead person. So everybody is trying to be dead. तो हो ही रहा है ना। हो ही रहा है ना। वही होने लग जाएगा। तो आप ये मत समझो कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो सच है। अगर सच होता तो वर्ल्ड वुड हैव बिकम हेल्दियर। इट इज नॉट बिकमिंग। हम कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। तो रिलाय ऑन योर बॉडीज, इन योर बॉडीज इंडिकेटर्स। आपके शरीर में जो सिम्टम्स होते हैं, इंडिकेशन देगा बॉडी। यू आर फीलिंग हैप्पी, दैट मीन्स यू आर गुड, योर बॉडी इज फाइन, योर माइंड इज फाइन। यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, यू वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। यू आर फीलिंग लेथार्जी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बीमार हो रहे हैं, ये आपका बॉडी बताता है, कोई और बताता है आपको? सो यू नो व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज नॉट राइट फॉर यू। और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। दवाई खा के किसको हेल्दी फील होता? रेज योर हैंड। अगर आपको हेल्दी फील होता तो यू आर नॉट मेंटली ओके। मेडिसिन खा के किसी को हेल्दी फील नहीं होता, हुआ ही नहीं आज तक। तो समझिए कि योर बॉडी इज द मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट यू हैव गॉट। प्लीज ट्रस्ट योर बॉडी। Can Kumbhak help in multiple cancers and gene mutation that has happened? वी हैव प्रूफ दैट क्रोमोसोमल डिफेक्ट, म्यूटेशन, व्हाई म्यूटेशन हैज हैपेंड। आज आप म्यूटेशन की बात कर रहे हो, 3 जनरेशन पहले चले जाओ, कोई भी जेनेटिक डिजीज नहीं था। वी हैव म्यूटेटेड आवर जीन्स। हमने केमिकल बॉम्बिंग करके ह्यूमन बॉडी के ऊपर जीन्स को म्यूटेट कर दिया। वी हैव बिकम अ वीक म्यूटेंट। एक्समैन वाले म्यूटेंट नहीं बने हम। कौन से म्यूटेंट बने? वीक म्यूटेंट। कुछ नहीं कर सकते। सो एलोपैथी हैज मेड एवरीबॉडी इनटू अ म्यूटेंट, और उसको आप साइंस बोलते हो। टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन जेनेटिक्स यू कॉल इट एज साइंस। उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर म्यूटेट हो जाएंगे क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि इसको कुछ नहीं कर सकते। इफ दे डू ट्रीटमेंट, जेनेटिक ट्रीटमेंट अगर आपके ऊपर कर दिया ना, तो पूरी ह्यूमैनिटी जितने सालों में बर्बाद होने वाली ना, उससे उससे कम से कम ये मान के चलो 25% टाइम में ही बर्बाद हो जाएगी। तो एलोपैथी हैज मेड एवरीबॉडी इनटू अ म्यूटेंट। मगर इस म्यूटेशन को ठीक कौन कर सकता? सो वी हैव डन, वी रन अ प्रोग्राम of fertility where people come with, and now they have started doing their genetic test, chromosomal test, and they come with a problem, chromosomal defect है जी, कैसे होगा? In 6 months time chromosomal defect becomes fine. हमारे पास लैब रिपोर्ट है। अपने डॉक्टर को बोलो जरा ठीक करके दिखाओ। वो ठीक कुछ भी नहीं करते। आपको अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा। घुटना खराब हुआ, घुटने बदलवा लो, हिप रिप्लेसमेंट करवा लो, किडनी खराब हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, लिवर खराब हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट कर लो,
हार्ट खराब हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट। अरे बाबा, आपने कभी पूछा आप ठीक क्या करते हो? आप क्वेश्चन भी नहीं पूछते। डर लगता है क्योंकि वो गुलामी वाली क्लासरूम एजुकेशन से, ब्रिटिश मॉडल से आपको गुजारा गया है ना? मैडम जी आती है, मैडम जी और सर जी से क्वेश्चन थोड़ी करता है कोई। ये गोरों के मॉडल ने आपको इतना डिविएट कर दिया है, खराब कर दिया कि आप अपने ऊपर नुकसान किए जा रहे हो और उसको अच्छा बोल रहे हो। क्या करें अब इस चीज का, बताओ? क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक करना है, म्यूटेशन ठीक करना है, होमवर्क करना पड़ेगा। हम्म। कोमल जी, you have a question, please type कर दे अपना सवाल. If I open, then it'll everyone will have questions. So, does Kumbhak help in reducing the size of tumor? For example, if a person is in breast cancer, can they feel the difference in the size of the tumor or the? दो चीज इसमें समझना जरूरी है। सी, केमिकल बॉम्बिंग ऑन योर बॉडी एंड सर्जरी आर टू डिफरेंट थिंग्स। सर्जरी आयुर्वेद का पार्ट है ना? सर्जरी जो है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद विच एलोपैथी हैज डाइजेस्टेड। एलोपैथी ने हजम कर लिया अपने अंदर खा के। सर्जरी इज रिक्वायर्ड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि फिजिकल जो डिविएशन होता है ना, टू रिड्यूस द ट्यूमर, इफ इट इज स्मॉल तो आप देख सकते हो वो छोटा हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बट इफ इट हैज गॉन बियॉन्ड अ सर्टन साइज तो उसको सर्जिकली रिमूव करना जरूरी हो जाता है। बट सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट। आप फिर समझिए, साइज आपने ट्यूमर निकाल दिया, बट ट्यूमर जिस वजह से बन रहा है उसको तो ठीक किया नहीं ना आपने। कुंभक वो ठीक कर देगा ना। सर्जरी जरूरी होती है। ट्यूमर कहीं पे है, ज्यादा बड़ा हो गया है तो सर्जरी अच्छी है। कीमोथेरेपी नॉट गुड। इम्यूनोथेरेपी वर्स्ट ट्रीटमेंट दैट ह्यूमैनिटी हैज एवर प्रोड्यूस्ड। सर्जरी गुड। सर्जिकली उसको रिमूव कर दीजिए। ट्रीट द कैंसर इकोसिस्टम। कुंभक वो इकोसिस्टम आपका ठीक करेगा, है ना? तो ट्यूमर अगर कहीं पे है तो उसको सर्जिकली रिमूव करा सकते हैं, बिल्कुल कराना चाहिए। बट स्मॉल, जो छोटा होगा, जो कहीं और फॉर्म हो रहा है, वो रिड्यूस हो जाएगा। Swamiji, are there any precautionary courses that you have designed for various conditions, including cancer? सी, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत काम करना है। वी वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ रिसर्च, बट हमको कोई सरकार तो सपोर्ट नहीं करती। हमको कोई कॉर्पोरेट भी सपोर्ट नहीं कर रहा। रिसर्च में हमको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हम तो अपना ही पैसा कमा रहे हैं और उसी को रिसर्च पे लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों का दिमाग ही फिरा हुआ। उनको क्या बताएं? अब गवर्नमेंट को थोड़ी मालूम है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। उनको जो भी सजेशन दे दो उसमें वो पैसा डाल देते हैं। आयुष हैज लॉट ऑफ मनी। मैंने आयुष को बोला था कि इसमें करो, मगर उनका अपना ही है सिस्टम। और वो सारे के सारे आयुर्वेद जो है वो एलोपैथी जैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में आयुर्वेद कम है, एलोपैथी ज्यादा है। अब उनको कितना समझाया जाए? उनको समझाने बैठे तो जिंदगी निकल जाएगी। इससे बढ़िया लोगों की हेल्प कर देना। तो ये तो आप लोगों का काम है ना। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी सरकार के हाथ में कभी भी नहीं होना चाहिए। ये तो जनता के हाथ में होना चाहिए। ये तो सोसाइटी के हाथ में होना चाहिए। और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे हेल्प इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड इन डूइंग रिसर्च। तो करना बहुत कुछ चाहते हैं, बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस एंड वी हैव लिमिटेड टाइम। सिंगल मैं अकेला कितना करूंगा? वी रन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर का प्रोग्राम कर रहे हैं, फर्टिलिटी का कर रहे हैं, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कर रहे हैं, एमडी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पार्किंसन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मुझे तो लोग चाहिए ना, मुझे तो लोग चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए।
कौन देगा? कोई भी नहीं देता। अभी क्या करें, सही डायरेक्शन में तो कोई भी रिसर्च हुआ नहीं पिछले 150 साल में। एवरी रिसर्च दैट हैज हैपेंड। नाउ लेट मी टेल यू, जो आप कहते हो ना साइंटिफिक रिसर्च इन मेडिकल साइंस में जो रिसर्च होता है, नॉट इवन अ सिंगल रिसर्च कैन बी रेप्लिकेटेड। डबल ब्लाइंड स्टडी जितना होता है इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते, और उसको साइंस बोलते हैं, वो बताओ। और आप लोग फट से मान जाते हो। एक नंबर के गधे हैं ये फिरंगी। इतना मूर्ख तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। पूरी ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर दिया। लॉट ऑफ रिसर्च इज नीडेड। लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ वर्क इज नीडेड इन दिस डायरेक्शन। कर सकते हैं, बट देन आई नीड पीपल, आई नीड पीपल, आई नीड पीपल हु कैन हेल्प, आई नीड। अब भाई गवर्नमेंट सपोर्ट लेने तो मैं जाऊंगा नहीं ना, या किसी और का सपोर्ट लेना। भीख नहीं मांग रहा। आई एम नॉट अ स्वामी हु विल आस्क फॉर आर्म्स। मैं भीख नहीं मांगने वाला, भीख मांगने वाला स्वामी नहीं। ठीक है ना? तो वॉट एवर आई हैव टू डू आई विल डू, बट देन आई हैव लिमिटेशन। करना है, बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। इफ आई सी माई लाइफ इज वेरी वेरी शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ वर्क आई सी टू बी डन, पर अपनी कैपेसिटी से कर रहे हैं। हम्म। There is this question about relationship between karma and cancer. Would you like to address it? एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ कर्म। एवरीथिंग इज। मैं आपको समझाऊं, मैं आपको एक बात समझाऊं, प्लीज दूसरों को भी समझाओ। देखिए, सबके सब तो यमराज के खिड़की पे दरवाजे पे खड़े हैं ना। सब यमराज के दरवाजे पे खड़े हैं ना। हेल्दी बंदा भी जाएगा, बीमार बंदा भी जाएगा। बट वॉट यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू लाइफ इज द ओनली थिंग। वही तो एक चीज है। तो आप समझो, आप समझो कर्म क्या होता है, कर्म को समझो। देर इज नोवेयर, आई डोंट सी एनीवेयर जहां पे कि ऐसी चीजें एटलीस्ट लिखी भी गई हैं। वी वांट टू राइट इट ऑल्सो, वी वांट टू पब्लिश बुक्स ऑल्सो। मगर क्या करें, आई डोंट हैव टाइम टू राइट बुक्स। अभी इतने लोगों की मदद करनी है, इसमें किताब लिखने का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो टू गेट इन टू लाइफ, जब जीवन बनता है, द एनर्जी गेट्स पुल डाउन। ऊर्जा को नीचे खींचना पड़ता है। दो बात समझो। एनर्जी आपके मूलाधार नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ में जब खींचेगा तो एक बॉडी फॉर्म होने के चांसेस होता है। दिस इज कॉल्ड एज अपान शक्ति। अपान वायु, अपान शक्ति। ऊर्जा नीचे की ओर खींचेगी तो एक लाइफ क्रिएट होता है। नाउ वेन एवर दैट लाइफ डज एन एक्शन, जब वो लाइफ एक्शन करेगा तो ऊर्जा को बाहर की ओर फेंकेगा। टू टू एक्चुअली थ्रो योर एनर्जी आउट इज कॉल्ड एज कर्मा। ध्यान से सुनिए, आप कोई भी काम करते हैं अपनी एनर्जी को बाहर फेंकते हो ना? यस और नो? आपको बोल रहा हूं, आप समझिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपकी फ्रीडम। मगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे जरिए आप समझ सके तो छोटा काम होगा। तो जब भी आप एक्शन करते हो, आप एनर्जी को बाहर की तरफ फेंकते हो, हाँ या ना? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, वन सर्वाइवल, वन इच्छा पूर्ति। आपकी इच्छा पूर्ति की के कारण या सर्वाइवल के कारण कभी कभी आप ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को ऐसे फेंकते हो जिसको समेट नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड एज पाप कर्म। When you cannot consolidate your energy after throwing it out, when you can't समेट नहीं पाते, कंसोलिडेट नहीं कर पाते, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज पाप कर्म। ऊर्जा का बिखराव जिसको समेटा नहीं जा सकता इस पाप कर्म। पाप एथिक्स से कोई मतलब नहीं है इसका। टेक्निकली समझो, टेक्निकली समझो। ऊर्जा का बिखराव विच कैनॉट बी कंसोलिड, जो इकट्ठा नहीं हो सकता, वो पाप कर्म है। व्हाट इज कैंसर? ऊर्जा का बिखराव जिसकी वजह से टिश्यू ग्रोथ हो रही है, वो कंसोलिडेट नहीं हो पा रहा, वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा, वापस नहीं हो पा रहा। तो
एवरी डिजीज, एवरी डिफिकल्टी इज ओइंग टू कर्मा, पाप कर्मा। अब अगर आपको इसको समेटना है तो क्या करना पड़ेगा? आपके बल में नहीं है, आपका बल नहीं है इतना कि उसको समेट पाओ, तो यू हैव टू टेक सम सपोर्ट। तो ध्यान दीजिए ट्रीटमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर इस बात को, ये दुनिया में कोई नहीं बताने वाला आपको, ये भी मैं बोल देता हूं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एरोगेंस, इट इज बिकॉज ऑफ करुणा। मुझे बहुत दुख लगेगा अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो। जब भी ऊर्जा ऊपर उठती है तो चीजें कंसोलिडेट हो जाती हैं, इजंट इट? ऐसे मान के चलो एक ज्वेलरी है, देर आर लॉट ऑफ स्ट्रिंग्स विद बॉल्स। नीचे ऊर्जा आ रही है, नीचे बिठाया तो बॉल बिखर जाएंगे ना। फिर ऊपर उठाओगे तो सारे बॉल इकट्ठे हो जाएंगे। तो वेर एवर देर इज अ राइज ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज पुण्य। जैसे हु इज अ योगी, स्वामी, साधु, सन्यासी, हु इज दैट पर्सन वेयर द एनर्जी इज राइजिंग अप? एनर्जी राइजिंग अप को हम सत्य भी कहते हैं, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द ट्रूथ, द अल्टीमेट ट्रूथ। तो उसकी संगत करने को सत्संग कहते हैं। When you are near a person whose energy is rising up, that is called as satsang. Or you are in a place, जैसे अभी कुंभ क्षेत्र is a पुण्य क्षेत्र, because of a planetary alignment, the energy is rising up. So if you stay there, if you be there, because of an induction effect, your energy will also start rising up. Now it has to be to a certain limit only. ज्यादा करोगे तो क्या होगा? मुक्ति हो जाएगी, है ना? तो मेरे साथ में ज्यादा रहोगे तो मुक्ति हो जाएगी, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा लाइफ में। थोड़ा रहोगे तो डिजीज ठीक होगा। ठीक है ना? तो इट हैज, तो कंसोलिडेशन हमेशा पुण्य से होता। तो पाप पुण्य का पहले आप मतलब समझो, टेक्निकली समझो, एथिकली मत समझो। एथिकली इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उसे बल्कि डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? तो कोई भी डिजीज हैज अ कार्मिक रिलेशनशिप, और थोड़ा पुण्य सबको इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है ना? ओनली पुण्य विल गो विथ यू, नथिंग एल्स। एंड कुंभक इज वन एक्टिविटी विच इंक्रीजेस द पुण्य फैक्टर इन यू। Uh, so there is a lady who had cancer and it's stable now and she's taken target therapy and so is there any chance to cure cam the same through Kumbhak? उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, अभी स्टेबल है, बट स्टिल वरीड। ध्यान से सुनिए, बहुत सही बात बोल रहे हैं वो, बहुत सही बात बोल रहे हैं। ट्रीटमेंट लिया है, स्टेबल है, मगर कैंसर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो रिलैप्स होगा। यही बात मैं आपको बोल रहा हूं। सफाई कर दी है शरीर की तो थोड़ा स्टेबल दिख रहे हैं, मगर कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स को तो आपने ठीक नहीं किया। तो उसकी तरफ में काम करना जरूरी है। यू वर्क टुवर्ड्स इट। वही सारा इकट्ठा करके देखिए, आपको और मैं कैंसर को लेके और भी चीजें बता सकता हूं, बट देन वो ऐसी चीजें हैं विच इज लाइक आपने सुना भी नहीं होगा, तो आप उसे कोरिलेट भी नहीं कर पाओगे, आप उसको कोरिलेट भी नहीं कर पाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन, दो फैक्टर्स हैं। सन, सूर्य जो है ना हमारे सोलर सिस्टम में, इट एक्सपैंड्स एवरीथिंग। सूर्य की वजह से हर चीज एक्सपैंड होती है। चंद्रमा की वजह से कंसोलिडेट, इकट्ठी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, वापस इकट्ठा होता है। ये वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं बिकॉज आई डोंट हैव बेटर वर्ड्स फॉर इट। तो चंद्रमा का पक्ष अगर आपके अंदर कमजोर हो गया, चंद्रमा का पक्ष आपके अंदर कमजोर हो गया,
तो कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे। इसको आज के टर्मिनोलॉजी में ऐसे भी कहते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट और अल्कलाइन एनवायरनमेंट। Sun actually increases the acidic environment within you, and moon increases the alkaline environment within you. Alkalinity is integration. And the most alkaline object or substance on earth is what? सबसे alkaline चीज क्या होती है? पॉइजन, वेनम, जहर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट का अगर मेडिसिन भी हमको बनाना है, सपोर्टिव मेडिसिन भी बनाना है, तो किस पे रिसर्च करना होगा? वेनम पे, हीमोटॉक्सिक वेनम। अब मैं लोगों से मांगता फिरता हूं, मुझे दे दो यार कहीं से, कोबरा का जहर दे दो। आई हैव टू वर्क ऑन कैंसर एंड आई हैव टू डू रिसर्च ऑन मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी उससे ठीक होगा। अब कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, इसको तो गलत बोल दिया। दुनिया में फिरंगियों ने ना सारा दुनिया बर्बाद कर दिया। वन मोर थिंग विच कैन हेल्प इन टैकलिंग कैंसर इज मरकरी। मरकरी भी कैंसर को ठीक कर सकता है। ठीक है ना? मरकरी देखो बिखर जाता है, आप उसे कहीं पर भी डालोगे इट विल जस्ट स्प्लिट अप, बिखर जाएगा। है ना? उसको इकट्ठा कौन कर सकता है? मरकरी को शिव का वीर्य कहते हैं, शिव है वो, उसको शक्ति इकट्ठा करती है, उसको शक्ति इकट्ठा करती है। सल्फर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन कैन एक्चुअली हेल्प इन कैंसर। बट मरकरी आप बोलो, आयुर्वेद को बर्बाद खत्म कर दिया, सबको बोल दिया कि ये तो बेकार है। कैसे ठीक करोगे? रस औषधि तो बंद ही कर दी है, उस पर काम ही नहीं हो रहा, उस पर कोई रिसर्च ही नहीं कर रहा इसे हम कितने अच्छे मेडिसिन बना सकते हैं। So there has to be lot of different perspective which needs to bring up to actually handle these kind of situation. ये आज के टाइम पे ये जिस तरीके से फिरंगी देख रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं, पूरा सब कुछ खराब कर देंगे। वही वन ऑफ द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, ये लोगों को रहता है कि कोई कैंसर फैल रहा है, जैसे मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, is it curable and it has impacted other parts after allopathy treatment. व्हाट वी So हैव फाउंड, मैं आपको बता देता हूं व्हाट वी हैव फाउंड। देखो, कितना कंसोलिडेशन हो सकता है डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ योर बॉडी हैज एंड हाउ मच यू कैन वर्क अपॉन इट। अब आपको अगर साइकिल को धक्का देना है तो आप आराम से धक्का दे दोगे, मगर वही साइकिल अगर ट्रेन का इंजन बन गया, मोमेंटम डिजीज का अगर बहुत बढ़ा दिया आपने केमिकल बॉम्बिंग करके, फिर आप उसे धक्का कैसे दोगे बताओ? सो इफ यू हैव इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ डिजीज टू सच अ प्रोपोर्शन वेयर द बॉडी इज सेइंग कि भाई दुकान बंद करो, क्योंकि आप बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो बॉस, समझो। आप ट्रीटमेंट कोई कर ही नहीं रहे इस दुनिया में, आप टॉर्चर कर रहे हो बॉडी को, और शरीर एक टाइम खराब होने के बाद क्या बोलेगा? बोलेगा बस बंद करो दुकान। When the body says close down the shop, nothing can stop. कोई रोक नहीं सकता, मगर वहां तक मत लेके आइए, है ना? तो जितना जल्दी हो वो काम करना है अपने शरीर पे। इंक्रीज द स्ट्रेंथ फैक्टर्स ऑफ योर बॉडी, जितना जल्दी हो उस पर काम करिए। तो क्या होगा? व्हाट वी हैव सीन इज जो लार्जर स्पैन ऑफ दैट वाइट area which shows cancer, spread of cancer. After doing कुंभक, it just shrinks down. वो एरिया श्रिंक हो जाता है, ये हमने देखा है। दूसरी बात, कैंसर के इकोसिस्टम पे, एनवायरनमेंट पे तो हम काम कर ही रहे हैं, उसको तो हम रिवर्स कर ही रहे हैं। तो आप कोई भी कैंसर बोलो, ब्रेस्ट कैंसर बोलो, ब्लड कैंसर बोलो, आप जो मर्जी कैंसर बोलो, मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूं, उन सबका कोर यही है ना? नाम से कोई कैंसर का के बारे में, वो तो आपके शरीर में जो कमजोरी है वहां पे कैंसर होता है पहले। हर एक शरीर की अलग अलग कमजोरी होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट दैट काइंड ऑफ कैंसर हैपेंस इन दैट बॉडी। बट फंडामेंटली
डिवेटेड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इज कैंसर। फंडामेंटली तो वही है ना। तो ये जो स्प्रेड है ये हमने देखा है, श्रिंक हो जाता है। कैंसर का इकोसिस्टम हम ठीक करने लग जाते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ने लग जाती है, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ जो है वो ठीक हो जाता है, इम्यून, आपका जो इम्यूनिटी है वो बैलेंस आउट होती। तो ये कुंभक करता है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता। कितना हो सकता है उसी पे क्वेश्चन है ना, और कब हो सकता है, कितने टाइम में हो सकता है उसी पे, डिपेंडिंग अपॉन योर momentum of disease, depending upon the strength of your body, depending upon the consistency and with the intensity you are working upon yourselves। हर एक को फायदा होता ही है, थोड़ा किसी को जल्दी, किसी को थोड़ा देर से फायदा होगा, टाइम लगेगा किसी में, चाहे किसी भी स्टेज का कैंसर हो। लेट मी टेल यू, लाइफ विल improve, we will go towards recovery, we will go towards reversal। There is no other treatment in the world which will help you go towards reversal, only the strength of your body। कुंभक शक्ति आप बढ़ाएं अपने शरीर की। If an organ is removed, will still ये तो ले लिया मैंने क्वेश्चन। Okay. So thank you, Swamiji. There are many other questions like is Kumbhak anti-aging? यस, इट Uh, इज एंटी एजिंग। कुंभक इज ओनली एंटी एजिंग इन दिस वर्ल्ड, नथिंग एल्स। so should we trust this whatever you are saying? This, नहीं नहीं, यू शुड even नॉट, if the disease is advanced. नो यू शुड नॉट ट्रस्ट, यू शुड नॉट ट्रस्ट, यू शुड ओपन अप योर विजडम। जो भी मैं बोल रहा हूं उसको अपने विजडम में पहले परखो, ठीक है ना। और दूसरा, हमने जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है उसको तो ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। एनी अदर चॉइस? वी कैन शेयर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विच हैज बीन डन, तो उसको तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा, आप ट्रस्ट ना करें, अपनी विजडम का इस्तेमाल करें, उसको पहले उस पर खरा उतारें, लिसन टू इट टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, एंड सी। मुझे चैलेंज, मेरे मेरे लॉजिक को चैलेंज करके दिखाओ, है ना। इस दुनिया में किसी साइंटिस्ट को बुला लो, टेल मी टू हैव अ चैलेंज विथ मी। तो चलो छोड़ो, बाकी को तो बुलाने की भी जरूरत नहीं, आपके अंदर भी तो समझदारी है, यू आर ऑल्सो इंटेलिजेंट स्पीशीज। तो जो मैं बता रहा हूं उसको पहले अपने विजडम पे खरा उतारो एंड टेक अ राइट स्टेप, ठीक है ना। ट्रस्ट करने से कुछ भी नहीं होता। ट्रस्ट तो आपने डॉक्टर को भी किया हुआ है, फट से उनकी बात मान लेते हो, मगर परखते भी नहीं, उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछते। आप मेरे से आके इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो, डॉक्टर से पूछते हो क्वेश्चन? तो ब्लाइंड ट्रस्ट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन दैट कैन हैपन टू ह्यूमैनिटी, एंड इट हैज हैपेंड नाउ। आपका एलोपैथी सुपरस्टिशन है, देयर इज नो साइंस इन इट। आपका एलोपैथी सुपरस्टिशन है, आप सुपरस्टिशियस लोग हो, है ना। एटलीस्ट ओपन अप योर विजडम, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको अपने विजडम पे खरा उतारो पहले। और उसमें क्वेश्चन है, दोबारा से आ जाओ, पूछो मुझसे क्वेश्चन, चैलेंज करो मुझे, बट अपने शरीर को एम्पावर करो। ट्रस्ट करो चाहे ना ट्रस्ट करो, जो मर्जी करो, इट इज योर बॉडी विच विल ट्रीट यू, एम्पावर योर बॉडी। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions.